आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कंस्ट्रक्शन लाइफ में। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक है हम लोग का रीडेवलपमेंट। तो अगर आप मुंबई में रह रहे हो तो आपने सुना होगा कि रीडेवलपमेंट क्या होता है। अगर आप नहीं जानते रीडेवलपमेंट के बारे में तो मैं थोड़ा सा रीडेवलपमेंट के बारे में आपको बताता हूँ। रीडेवलपमेंट क्या होता है, जो ओल्ड बिल्डिंग हो जाती है, जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत सारी बिल्डिंग डेंजरस हो जाती है, मतलब डाइपलेटेड हो जाती है, टूटने जैसी कंडीशन में हो जाती है। तो क्या करते हैं, भी रह तो नहीं सकते उसमें, तो हमें क्या करना पड़ता है, इस बिल्डिंग को रीडेवलपमेंट करते हैं। रीडेवलपमेंट इज नथिंग बट लाइक कि आप पुरानी बिल्डिंग तो वहां पे एक नई बिल्डिंग बनाते हैं। तो कैसे होता है, प्रोसेस क्या होता है, कैसे करते हैं, मतलब आया बिल्डिंग तोड़ दिया, नई बिल्डिंग बना दिया, ऐसे नहीं होता है। तो इसका एक प्रोसेस होता है। तो आइए समझते हैं इस प्रोसेस को कैसे करते हैं। आप जो सोसाइटी फॉर एग्जाम्पल XYZ CHS है, तो सोसाइटी रजिस्टर्ड है कि नहीं है। आपने डेवलपर से जब फ्लैट लिया होगा तो फ्लैट आपके नाम पे होगा, एग्रीड। लेकिन जो सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन हुआ है कि नहीं। रीडेवलपमेंट में सबसे जरूरी चीज होती है कि जो जगह है, जो जमीन है, जमीन का मालिकाना अधिकार सोसाइटी के नाम पे होना चाहिए, तभी वो पूरी सोसाइटी रजिस्ट्रेशन। अगर नहीं हुआ रहेगा तो जैसे से फ्लैट ले गया तो उसके बाद क्या प्रोसीजर होता है। तो आप सभी गैदर्ड होकर एक सोसाइटी बनाते हैं, तो सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन होता है। तो सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन मुंबई में कैसे होता है, मुंबई में बॉम्बे सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के थ्रू ही आपका सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन होता है। तो कभी कभी कैसा होता है, डेवलपर लोग सोसाइटी बना देते हैं पर रजिस्टर भी कर देते हैं, पर कैसा होता है सोसाइटी का मालिकाना अधिकार नहीं होता। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, जो सोसाइटी के मेंबर्स है इन लोग को अपनी कमेटी बना के उसका कन्विंस डीड करना पड़ता है। क्योंकि कन्विंस डीड रहता है उसके थ्रू जो डेवलपर से मालिकाना अधिकार सोसाइटी को मिलता है। तो उसके बाद रीडेवलपमेंट का प्रोसेस स्टार्ट होता है। कभी कभी क्या होता है कि डेवलपर बोलता है कि अरे मैं नहीं करूंगा, इसमें इतना खर्चा होगा। तो क्या करोगे आप, कन्विंस नहीं करोगे, करना पड़ता है। तो उसके लिए क्या करते हैं, सब सोसाइटी मेंबर मिलकर डील कन्विंस के लिए जाते हैं। तो डील कन्विंस भी आपका उतना ही इंपॉर्टेंस हो जाता है जितना आपका कन्विंस होता है। डील कन्विंस के थ्रू भी आपको आपका मालिकाना अधिकार मिल जाता है। तो अभी उसके बाद क्या करोगे, आपको मालिकाना अधिकार मिल गया तो आप रीडेवलपमेंट के लिए जा सकते हो। तो रीडेवलपमेंट ऐसे नहीं होता, तो उसके लिए आपको सोसाइटी की कमिटी की मीटिंग बिठानी होगी। तो उसमें कैसा रहता है, आपके जो टोटल कमिटी मेंबर है तो उसके 1/4 मेंबर जो रहते हैं वो सबको बुला के इकट्ठा करके वो लोग अप्लाई करते हैं। जो पूरा उन लोग का बॉडी है तो उनको बोलते हैं कि हमें रीडेवलपमेंट के लिए जाना है। तो रीडेवलपमेंट के लिए 1/4 अप्रूवल लगता है लोगों का। तो होने के बाद जो सोसाइटी की मीटिंग होती है तो लोग डिसाइड करते हैं कि ठीक है चलो हम लोग करते हैं लोगों को। तो उसके बाद क्या आता है, नेक्स्ट स्टेप रहता है कि आप पहले सोसाइटी का साइट ऑब्जर्वेशन कराओगे, कैसा है बिल्डिंग, कैसी है बिल्डिंग की कंडीशन क्या है। तो सेकेंड स्टेप हम लोग का होता है स्ट्रक्चरल ऑडिट। तो स्ट्रक्चरल ऑडिट में क्या होता है, तो स्ट्रक्चरल ऑडिट में हम लोग क्या करते हैं, जो नगर पालिका हो गया, बीएमसी हो गया, बीएमसी के पैनल पे जो रजिस्टर्ड कंसल्टेंट रहते हैं, वो स्ट्रक्चर वाला जो रहता है आपका, वो आता है आपकी बिल्डिंग की ऑडिट करता है। तो उसमें वो देखता है कि बिल्डिंग की कंडीशन कैसी है। तो बिल्डिंग की कंडीशन अगर सही रहती है, आपने जो सर्वे कराया है, स्ट्रक्चरल ऑडिट कराया है, तो उसके हिसाब से अगर कंडीशन सही रहती है तो ठीक है, इशू नहीं है। लेकिन अगर कंडीशन सही नहीं रहती है तो आपको रिडेवलपमेंट के लिए जाना पड़ेगा। और अगर सही रहती है फिर भी अगर आप लोग रिडेवलपमेंट के लिए जाना चाहते हो, क्योंकि कैसा है, अगर आप रीडेवलपमेंट करना चाहते हो तो वेदर जो स्ट्रक्चर पुराना है कि नया है वो डिपेंड नहीं करता है, लेकिन उसके लिए आपको जितने भी मेंबर्स हैं तो उसका कंसेंट लगेगा। तो उसके लिए मिनिमम 75% क्राइटेरिया जो है वो इंपॉर्टेंट रहती है, उतना आपको लगेगा। समझिए कि जो इसका मेन क्राइटेरिया है बिल्डिंग डेवलप रीडेवलपमेंट में जाने के लिए कि 30 ईयर ओल्ड होनी चाहिए। तो आप जब स्ट्रक्चर ऑडिट कराते हो तो कभी कभी कैसा लगता है कि स्ट्रक्चर सही रहता है पर बिल्डिंग 30 ईयर ओल्ड होगी तो भी आप रीडेवलपमेंट में जा सकते हो। तो ये होता है कि मोटा मोटा ये स्टेप होता है कि आप ठीक है, इस हिसाब से आपको पता चल जाता है कि बिल्डिंग की एज इतनी है तो आप रीडेवलपमेंट के लिए जा सकते हो। तो उसके बाद अपना थर्ड स्टेप आता है कि ठीक है अभी हम लोग ने डिसाइड कर लिया है कि रीडेवलपमेंट में जाना है, स्ट्रक्चरल ऑडिट करा लिया, तो सोसाइटी का कन्विंस डीड करा लिया, अभी क्या, अभी कैसे जाना। तो भी आप लोग क्या करते हो, आप एक कंसल्टेंट हायर करते हो, पीएमसी हायर करते हो। तो पीएमसी का काम क्या रहता है, पीएमसी आपको बताती है कि ये जो आपका प्लॉट है कि प्लॉट पे आपको कितना एफएसआई मिलेगा, कितना फ्लोर तक बना सकते हो, जो आपका डेवलपर है, आप जो बनाने वाले हो बिल्डिंग, उसको कितना फायदा होगा, या आप लोग खुद से डेवलप करना चाहते हो तो आपको वो कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, इसके लिए कितना खर्चा आएगा। तो ये आपको कंसल्टेंट बताता है कि इस रीडेवलपमेंट के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट फेज होता है पीएमसी हायर करना रहता है। तो ये पीएमसी हायर करना बहुत जरूरी होता है।
आपने देखा होगा कि सोसाइटी में कुछ लोग होते हैं जो वो रीडेवलपमेंट नहीं करना चाहते। समझिए 10 मेंबर है सोसाइटी में, बट उसमें 2 मेंबर ऐसे हैं जो देखते हैं रीडेवलपमेंट में नहीं जा रहा। तो ऐसे सिचुएशन पे आप क्या करोगे? आपने बीएमसी अपॉइंट कर लिया है, कंसेंट भी ले लिया, पर 2 लोग का कंसेंट रह गया, फिर क्राइटेरिया 75%, तो आप क्या कर सकते हो? लीगल एक्शन भी उनके अगेंस्ट में ले सकते हो। सोसाइटी की मीटिंग में डिसाइड करके ठीक है अभी ये जो पर्सन है हमें रीडेवलपमेंट नहीं करने दे रहा है, तो आप उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन ले सकते हैं, जिससे ये आपको वैकेट करने में हेल्प करता है। तो ये अब भी आप कर सकते हो। अभी बात करते हैं हम लोग प्रोसीजर के बारे में। तो हम लोग ने जैसे देखा रहेगा आपने कि स्ट्रक्चर ऑडिट कर लिया, अभी उसके बाद पीएमसी में कंसल्टेंट ने भी हम लोग ने अपॉइंट कर लिया। उसके बाद कंसल्टेंट जो रहता है वो क्या करता है, हेल्प करता है आपको डेवलपर फाइंड करने में। तो आप जो डेवलपमेंट हो 2 तरीके से कर सकते हो। आप पहला तो आप खुद से सेल्फ डेवलपमेंट कर सकते हो। आप दूसरा होता है आप किसी डेवलपर को हायर करके कर सकते हैं। लेकिन प्रोसेस कितना रहता है? अगर कंसल्टेंट रहता है, कंसल्टेंट आपकी हेल्प करता है कि अगर आप डेवलपर हायर करना चाहते हैं तो एक प्रोसेस होता है। आपकी जो पहले ड्राफ्ट बनाएगा टर्म्स, जो आपके टर्म्स है कि आपको कितना रेट चाहिए, कितना प्रोसेस चाहिए, आपको कितना एग्जिस्टिंग एरिया उसके ऊपर कितना एरिया बढ़ा के चाहिए, तो वो आपका एक ड्राफ्ट बना के तैयार करेगा। तो इस ड्राफ्ट की हेल्प से आप जितने भी वो डेवलपर हायर करने में भी आपकी मदद करता है कि आप एक बीट प्रोसेस फॉलो करेंगे। उस प्रोसेस में जो आपको वो आपके रिक्वायरमेंट है, रेंट हो गया, आपका कॉर्पस हो गया, आपको जो रिक्वायरमेंट है फुलफिल करता है, तो उस डेवलपर को आप हायर कर सकते हो। या आपको कैसे पता चलता है? ये आपको जो केएमसी कंसंट्रेट है वो आपको मदद करता है सब प्रोसेस। और इसके बाद जो और नंबर सब स्टेप होते हैं, तो अगर आप आगे सब जानना चाहते हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। तो नेक्स्ट स्टेप हम लोग जो है आगे डिस्कस करेंगे, बात करेंगे। अगर आपको चैनल अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।